आज चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन अभी फिलहाल आप कह सकते हैं खत्म हो गया, किसान बॉर्डर से अपने घर जा चुके हैं, लेकिन एक नई डेवलपमेंट हुई है इसमें कि एक किसान नेता जो कि 5 सदस्यीय समिति के सदस्य भी हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली है और उन्होंने कहा कि वो पंजाब चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए योगेंद्र जी है, योगेंद्र यादव हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि जैसे चढ़ूनी जी ने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मनोरंजन भाई, आजाद देश है, हर इंसान का हक है कि चुनाव लड़े, राजनीति में हिस्सा ले। चढ़ूनी जी का भी हक है। उनके पुराने साथी होने के नाते मुझे तो शुभकामना देनी चाहिए, एक बात की बधाई भी देनी चाहिए कि चलिए कम से कम आपने किसी बनी बनाई पार्टी की झोली के अंदर चुनाव आंदोलन की विरासत को रखने का काम नहीं किया। अफसोस मुझे एक दो बातों का है। अफसोस इसका है कि चढ़ूनी जी ने पंजाब जाके पार्टी बनाने, चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा की, लेकिन पंजाब के संगठनों से राय बात भी नहीं की। मैं समझता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब के कम से कम 32 संगठन है, उनका एक अपना समूह है, फिर उग्राह जी का संगठन है, कई बड़े संगठन है। उन सब से बात किए बिना एक तरफा फैसले की घोषणा करना मेरे ख्याल से आंदोलन की एकता को मजबूत नहीं करता है। और यूं भी मेरी हमेशा राय रही है, देखिए राजनीति के तो मैं खिलाफ हो नहीं सकता मनोरंजन भाई, मैंने तो हमेशा कहा है कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन छोटी राजनीति नहीं, बड़ी राजनीति करनी चाहिए। इतने बड़े आंदोलन से कोई 2-4 एमएलए बन जाए, कोई एक चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये तो बहुत सस्ता और हल्का काम होगा। गहरा काम ये है कि इस आंदोलन से चुनावी राजनीति का एजेंडा बदले। गहरा काम यह है कि किसान इस चुनावी राजनीति की परिभाषा बदलें, और खास तौर पे सबसे बड़ी राजनीति वो होगी कि इस देश में आज लोकतंत्र पे जो संकट है, सेकुलरिज्म पे संकट है, फेडरलिज्म पे संकट है, उसके बचाव के लिए किसान खड़े हों। कुछ ऐसी बड़ी चीज करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो स्वराज इंडिया क्या करेगी? आपकी जो पार्टी है, क्या वो भी चुनाव में जा सकती है क्या? पंजाब में हमारा कोई बड़ा आधार नहीं है, तो जाहिर है कि उसमें किसी बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और एक बात स्पष्ट करूं मनोरंजन भाई, क्योंकि पूरे आंदोलन के दौरान बार बार कहा जाता था ये पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, और मैं बिल्कुल सर झुका के मानता था, हाँ हम तो हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले। इस आंदोलन में हमने जय किसान आंदोलन के नाते पार्टिसिपेट किया, स्वराज इंडिया पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं किया। और अब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं समझता हूं आपको दिख जाएगा कि कौन लोग थे जो कि आंदोलन का केवल छोटा राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और कौन लोग थे जो कि आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध होकर कर रहे थे। मैं समझता हूं अगले 2 महीने में हम सबको दिखाई दे जाएगा। लेकिन इसमें क्या गलत है योगेंद्र जी, यदि कोई संगठन चुनाव लड़ता है? अब क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव की भाषा ही समझ में आती है। यदि आप उनको, आपने एक बहुत बड़ी मात दी है आंदोलन करके, लेकिन यदि आप चुनाव में भी मात देने लगे तो कोई दूसरा ही दृश्य हो सकता है देश की राजनीति का। मनोरंजन भाई, चुनाव लड़ने में कुछ भी गलत नहीं है, करना चाहिए। चढ़ूनी जी खुद भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ चुके हैं, पार्टी के नाते भी लड़ चुके हैं, वो लड़ें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनका अधिकार भी है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा जो इतना बड़ा मोर्चा बना, उस मोर्चे के नाम से नहीं लड़ना चाहिए। चढ़ूनी जी ने किया भी नहीं है। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस पूरे आंदोलन की विरासत को अगर कोई 1-2-4 लोग किसी चुनाव में इस्तेमाल करें, कोई जाके इसको किसी एक बड़ी पार्टी की झोली में डाल दे, वो बड़ा खतरनाक काम होगा। बस मैं उसके खिलाफ अलर्ट कर रहा हूं, क्योंकि किसान के मुद्दे रहेंगे, चुनाव से पहले भी हैं, चुनाव के बाद भी रहेंगे। पंजाब में जो कोई भी पार्टी जीत जाए, उत्तर प्रदेश में जो कोई भी पार्टी जीत जाए, किसानों को तो उनसे लड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि किसानों के पास वो एक औजार बचा रहे। ये इतना बड़ा औजार किसी छोटे मौके पे खर्च ना हो जाए, मेरी केवल यही चिंता है। मेरी चिंता किसान आंदोलन की एकता की है, मेरी चिंता किसान आंदोलन के बड़े असर की है। राज की नीति को बदलना अगर राजनीति है तो किसान आंदोलन को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ कहता हूं छोटी ना करें, बड़ी राजनीति करें। बड़ी राजनीति करने से समझा नहीं मैंने। बड़ी राजनीति का मतलब है कि किसान आंदोलन ये कह सकें कि देखिए पंजाब में जो कोई भी पार्टी आए, इन सवालों के ऊपर चुनाव होगा, या
पूरा का पूरा किसान आंदोलन एक मत से कोई फैसला करे, जैसे बंगाल में हमने एक मत से फैसला किया कि बीजेपी को हराएंगे, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है हमें ऐसा फैसला लेना पड़े। किसान आंदोलन एक मत से काम करे और दूसरा किसानों के दीर्घकालिक हित के लिए काम करे। यानी कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव इस एजेंडा पे होता है कि किसानों का हितैषी कौन है, तो फिर जीत जाए योगी, जीत जाए बीजेपी, जीत जाए कांग्रेस, जो मर्जी जीते। लेकिन अगर इस एजेंडा पे होती है और नई सरकार बंध जाती है इस कमिटमेंट से, तो मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी बात है। 15 तारीख को जो सॉरी सर जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। और दूसरा मैं कह रहा था, बड़ी राजनीति मेरे लिए ये है कि इस वक्त इस देश के लोकतंत्र पे हमला है। किसान को जिंदा रहना है तो किसान को, लोकतंत्र को बचाना होगा। इस वक्त देश की संघीय व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र बचेगा ही नहीं अगर संघीय व्यवस्था नहीं बचेगी। इस वक्त इस देश की सेकुलरिज्म को खतरा है। हिंदू मुसलमान के नाम पे दिन रात राजनीति हो रही है। किसान की एकता बची नहीं रह सकती अगर हिंदू मुस्लिम का डिवाइड रहेगा। इन सब चीजों पर क्या 15 तारीख के मीटिंग में चर्चा करेंगे क्या? जी, मुझे लगता है कि 15 जनवरी को जो बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेतृत्व की, उसमें जाहिर है इन पे चर्चा होगी, पंजाब की गतिविधियों की, और उत्तर प्रदेश में भी अगर तब तक कुछ हुआ है उस सब के बारे में होगी। मेरी एक ही राय है, एक ही आग्रह है कि ये किसान आंदोलन की एकता बहुत समय बाद बनी है। इतना बड़ा औजार किसान के हाथ में बहुत वक्त बाद आया है। किसी एक आधे असेंबली इलेक्शन में इतना बड़ा औजार हमारा टूट ना जाए या औजार का महत्व कम ना हो जाए, इस चिंता हमारे मन में रहेगी। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या हम ये माने कि 15 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें तब तक जो है वो चुनाव के तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी? क्या आप पश्चिम बंगाल की तरह ये निर्णय ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को हराएंगे? उत्तर प्रदेश के बारे में कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमने बाकी चीजों को उठाने की घोषणा की है, मोर्चे को, बाकी धरनों को। मिशन उत्तर प्रदेश वापस लेने की घोषणा नहीं हुई है। अजय मिश्रा टेनी आज भी छुट्टे घूम रहे हैं। तो जाहिर है इसके बारे में कोई फैसला तो लेना पड़ेगा, लेकिन फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, सब लोगों का मिलके होगा। और मुझे उम्मीद है कि मोर्चा एक दृष्टि रखते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब चुनाव दोनों के बारे में ऐसा फैसला लेगा जिससे किसान आंदोलन की एकता भी बची रहे और किसानों का हित भी सबसे आगे रहे। एक अंतिम सवाल है कि आपने भले ही मोर्चा मतलब आंदोलन खत्म कर लिया, किसान बॉर्डर से जा चुके हैं, रोड खुल गई है, लेकिन जो बात आपने अभी कही कि जो मिनिस्टर साहब हैं वो तो हैं अभी, और साफ हम लोगों को बता दिया गया सूत्रों के हवाले से कि उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए फिर से आंदोलन करने के लिए। आंदोलन, संघर्ष जारी है, मोर्चे उठ गए हैं, संघर्ष जारी है। अजय मिश्रा टेनी का सवाल हम तो भूल नहीं सकते। और आपको मैं बताऊं मनोरंजन भाई, मैं तो चाहता हूं अजय मिश्रा टेनी को सरकार अब बर्खास्त ना करे, उनको उत्तर प्रदेश की 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर घुमाए। जहां जहां जाएंगे किसान का खून खौलेगा, बीजेपी का 5000 वोट कटवा के आएंगे। और उसके लिए किसान आंदोलन को कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ये अपराधी है, अगर हम कहते हैं कि किसानों की हत्या में इनका हाथ है, तो किसानों की जिम्मेवारी बनती है, धर्म बनता है कि जाके उनके खिलाफ बोलें। और उन लोगों को जिन्होंने इनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, खाली अजय मिश्रा टेनी के बारे में बोलने से काम नहीं चलेगा। उनको बचाने वाले कौन है, उनको मंत्रिमंडल में आज भी रखने वाले कौन है, उस पर बात करनी होगी। और सवाल किसान को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश पर कोई सख्त फैसला आ सकता है आप लोगों का? मेरी उम्मीद है कि कोई फैसला होगा और सरकार का जैसा रवैया है उसके चलते सख्ती होना चाहिए। मतलब यूपी को, बीजेपी को हराने का भी कॉल आ सकता है? मतलब वो मेरे लिए फैसला करने का नहीं है, फैसला सब लोग मिलके करेंगे। लेकिन किसान का जो दुख है और किसान का जो गुस्सा है, उसकी तो अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी राजनीति है, बजाय इसके कि 2 एमएलए बन जाएं, 4 हो जाएं, किसी को सीएम बनने का मौका मिल जाए। ये सबक सिखाना कि कोई जो किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, वो उसके आका और उसकी पार्टी को सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ी राजनीति। एक अंतिम का सवाल है योगेश जी, छोटा सा जवाब चाहूंगा। बहुत लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, कहा भूल हो गई, कानून वापस लिया, इसका फायदा कुछ न कुछ बीजेपी को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? आप तो सेफोलॉजिस्ट भी हैं। आप किसानों में घूमते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने ये बात पहले दिन कह दी होती,
पहले सप्ताह में कह दी होती, 13 दिन में कह दी होती, तो हो सकता है किसान को लगता हाँ भाई चलो पता नहीं लगा था। 13 महीने तक गाली गुफ्तार, अड़ियलपन, इस सब के बाद जब आप चुनाव से पहले इसकी घोषणा करते हैं तो किसान भी इतना बच्चा तो नहीं। सही है, सही कहा आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।